राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आपके सामने है और इसमें एक में बीजेपी तो दूसरे में कांग्रेस ने जीत हासिल की। लेकिन जीत हार और गुणा गणित की बात तो दूर की बात, आज हम कुछ दिलचस्प आंकड़े आपको बता रहे हैं और कुछ घटनाओं को बस याद दिला रहे हैं कि क्या हुआ था और अब क्या हाल है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश चुनाव की 68 सीटों के लिए हो रही मतगणना में अब 47 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने 28, बीजेपी ने 16 और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई। इसके साथ ही चुनाव आयोग के 4:05 तक के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस को 43.88%, बीजेपी को 42.99% और आप को 1.10% वोट मिले। लेकिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की फतेहपुर सीट काफी दिलचस्प मानी जा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ माइग्रेटेड बीजेपी, एक्स बीजेपी और एक्सपेल्ड बीजेपी ने मिलकर मुकाबले को रोचक बना दिया था। ये वही सीट है जिस सीट पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन का वीडियो वायरल हुआ। पीएम ने पार्टी के बागी कृपाल सिंह परमार को फोन करके निर्दलीय चुनाव न लड़ने को कहा था। प्रधानमंत्री के फोन के बावजूद बागी उम्मीदवार पीछे नहीं हटे। हालांकि कृपाल सिंह को महज 2811 वोट मिले, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने ये वोट बीजेपी के ही काटे हैं। जानकारी देते चले कि फतेहपुर विधानसभा सीट कांगड़ा जिले में आती है। इस सीट पर 2012 से कांग्रेस जीतती रही है। 2021 में इस सीट पर उपचुनाव भी हुए और तब भी कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की। इस सीट पर कांग्रेस ने भवानी सिंह पठानिया को उम्मीदवार बनाया था। भवानी सिंह ने 2021 उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। इससे पहले 2017 में भवानी सिंह के पिता सुजान सिंह पठानिया इस सीट पर जीते थे और उनकी मौत के बाद ये सीट खाली हुई और उपचुनाव की नौबत आई। सुजान सिंह 2021 में भी कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर इस सीट पर जीते थे। कांग्रेस ने जहां अपने विधायक भवानी सिंह पठानिया पर ही दांव लगाया, वहीं बीजेपी ने राकेश सिंह पठानिया को टिकट दिया था। जयराम ठाकुर की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राकेश पठानिया बीजेपी के सीनियर नेता हैं। वो नूरपुर सीट से विधायक थे। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले तक राकेश पठानिया और उनके समर्थक नूरपुर सीट पर ही फोकस कर रहे थे और एक तरीके से प्रचार भी कर रहे थे। उनके प्रचार का स्लोगन था, न विधायक बदलेंगे न सरकार बदलेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो नूरपुर से किसी और को टिकट दे दिया गया और राकेश पठानिया को नूरपुर से फतेहपुर भेज दिया गया। अब फतेहपुर में वो एक तरह से माइग्रेटेड उम्मीदवार थे। भवानी को 33,238 वोट मिले। आपको जानकारी होगी कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के फोन की वजह से कृपाल परमार काफी छाए हुए थे। कृपाल परमार 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। वो बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब टिकट नहीं मिली तो कृपाल परमार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। वो फतेहपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे। बीजेपी ने पार्टी के अधिकृत कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने की वजह से उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो इस तरह कृपाल बन गए एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार। उन्हें महज 1302 वोट मिले। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि इस सीट पर बीजेपी हार गई है और कांग्रेस की विजय हुई। चेहरा कौन होगा सीएम का? आप होंगी चेहरा, कौन होगा चेहरा सीएम? देखिए, मैंने आपको ये कहा है कि पहले जो मेरे को हाईकमांड ने ड्यूटी दी, उन्होंने कहा आप उपचुनाव में मैदान में उतरे। वो मैंने बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से उस काम को किया और उसमें जीत हासिल की। जबकि विपरीत परिस्थिति थी, बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में और मुख्यमंत्री मंडी से, उस स्थिति में मैंने वो चुनाव जीता, जिसके लिए मैं हाईकमांड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी, उन्होंने जिम्मेवारी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा और उसके तहत मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और जो बात हम सब अपने लोगों से करना चाहते थे, जो संदेश देना चाहते थे, वो मैंने हर 68 के 68 हलकों में जाकर दिया। तो आगे भी जो हाईकमांड मुझे जिम्मेवारी देगा उसको निभाने का। चंडीगढ़ बुलाया गया, क्या कोई डर है अभी भी कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं है। आखिरकार कहीं तो हमको बैठ के बात करनी है, कहीं तो हमको कोई निर्णय पर आना है। उसके लिए हम शिमला बैठे, चंडीगढ़ बैठे, कहीं ना कहीं बैठ के बात करेंगे। ये कोई डर की बात नहीं है। मैंडेट दिया है लोगों ने, जिता कर भेजा है हम लोगों को, तो इसमें डरने की क्या बात है? क्या डरने की बात है? रायपुर और जयपुर की बात हो रही है कि विधायकों को नो, नॉट एट ऑल। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगहें हैं
जहां हम बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर लोगों को आने में दिक्कत हो, हम चंडीगढ़ भी बैठ सकते हैं, वहां भी बैठ सकते हैं। अहम क्या वजह रही जो जनता ने इतना मैंडेट दिया कांग्रेस को? पेंशन स्कीम या और क्या क्या मुद्दे रहे? बहुत सी बातें हैं, जिसका जैसे ओपीएस हमने दिया, महिलाओं को हमने कहा कि हम 1500 महिलाओं को हर माह देंगे, और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की है। और इसी तरह से जो हमारी योजना थी, मैनिफेस्टो में जो जो हमने बातें कही है, उससे लोग बहुत खुश थे। हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान इस सरकार से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने उनकी बात को अनदेखा किया, उनकी बात को तवज्जो नहीं दी। और हमने कहा हम आएंगे तो हम बागवानों का भी ख्याल रखेंगे, किसानों का भी ख्याल रखेंगे, और जो हमारी हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता है, जिसमें महिलाएं हैं, महिलाएं का मैंडेट हमारे को बहुत मिला इस बार, क्योंकि महिलाएं खुश थी कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा ख्याल रखा। और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की, और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की, और युवाओं ने भी इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से किया। हमारे प्रभारी शुक्ला जी रहे, शुक्ला जी ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे हिमाचल प्रदेश में निभाई है। हमारी हर तरीके से उन्होंने मदद की है। हाँ, जो जो हमने उनको कहा, उन्होंने उस बात को जहन में लिया और उस काम को किया, जिसके लिए हम हाई कमांड का आभार प्रकट करते हैं कि आपने शुक्ला जी को भेजकर यहाँ पर हमारी बहुत मदद की। प्रतिभा जी, एक बार और क्लियर कर दीजिए, क्योंकि रूमर चल रही है कि आपके विधायक क्या कहीं जा रहे हैं, क्या डर है कि बीजेपी किसी तरीके से आपका काम खराब कर सकती है? नहीं, आप मुझे बताओ क्यों जाएंगे? हाँ, नहीं, ये दे आर इलेक्टेड, दे हैव वन द इलेक्शंस। कहीं नहीं जा रहे हैं? कहीं क्यों जाएंगे? कहीं क्यों जाएंगे? कोई डर नहीं है कांग्रेस नहीं, को? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये एंटी डिफेक्शन में आ जाएगा, दोबारा इलेक्शन करना पड़ेगा। दे ऑल्सो नो दिस, सो दे विल नॉट डू इट, दे विल नॉट डू इट। जो जीत कर आए वो हमारे साथ ही रहेंगे, और हमारा फुल मैंडेट है, एंड वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। और कौन होगा सीएम? क्योंकि आप ये बार बार कह रहे हैं कि वीरभद्र का ही मॉडल है, और एक चुनौती वाली सीट आपको दी गई। आपने बड़ा कैंपेनिंग अच्छा किया, आप हैं उस रेस में, आपको जनता क्या स्वीकार कर रही है सीएम के तौर पर? देखिए, मैं आपको सही तरीके से बोल रही हूँ कि वीरभद्र सिंह जी का नाम हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने इलेक्शन में भी ग्राउंड स्तर पे भी जाकर जो वोट मांगे हैं, वीरभद्र सिंह के किए हुए काम, उनका नाम वही चला इस इलेक्शन में, और लोगों ने आखिरी श्रद्धांजलि के तौर पर उनको हमको वोट दिया है। इस बात को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। जहां तक सीएम की बात है, दैट इज फॉर द हाई कमांड। थैंक यू।